मंदिर मस्जिद बैर कराती मेल कराती मधुशाला, बिहार में मधुशाला बंद कर दिया है। मोदी जी बोले हैं जो एम्स उद्घाटन भी हो गया, लेकिन हम लोग पूरा दरभंगा में पूरा देख लिए, गली गली में गए, उनके बाद भी नहीं मिला कि एम्स है कहाँ दरभंगा में। दुशासन हर मोड़ खड़े हैं, लाज बचाना भारी है, कौन बनेगा केशव बोलो किसकी जिम्मेदारी है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ही लिखे हैं जे अब याचना नहीं अब रन होगा, आज नहीं तो कल होगा, ललित यादव होगा ही होगा। यहाँ सभी ज्ञानी है, कृपया ज्ञान मत दीजिए, हमारे यहाँ सभी ज्ञानी है। समर शेष है नहीं पाप का केवल भाग वियाद, जो उसके तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी इतिहास। अब युवा है, संघर्षों के साए में असली आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाती है, जिस ओर जवानी बढ़ती है। तो चलते रहिए, कुछ मंजिल मिले या तजुर्बा, तो यही नायाब चीज़ें होती है। गोपाल जी ठाकुर हमारे सांसद जी हैं, उनको हम सम्मान करते हैं, लेकिन इतना घटिया सांसद पूरा भारत में अभी तक नहीं देखे। जब नाश मनुष्य को छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दिनकर जी ही जो लिखे हैं, सिंहासन खाली करो जनता आती है, इस पर बोलिए। चुनाव यात्रा पावर्ड बाय टेटमोसॉल। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। मैथिली के भाषा में एक कहा जाता है कि जैसे हम आपको गाली देंगे तो आप ऐसे हमारा मुंह देखिएगा क्या बोल रहे हैं, तो आपको बड़ा सुंदर लगेगा, तो कितना अच्छा बात बोल रहा है। फिर आपको दूसरा आदमी जब बताएगा आपको तो गाली दे रहा था प्यार से। मतलब जैसे आज सब आदमी बात कर रहे हैं राम मंदिर पर, तो हम लोग को ये विशेषाधिकार प्राप्त है कि राम भगवान को हम लोग गाली दे सकते हैं। अच्छा, हमारे जमाए हैं। हाँ। हमारी बहन थी सीता माँ, हाँ। तो उनके वो हुए ना, हाँ। हस्बैंड हुए। हाँ। तो हम लोग को विशेष अधिकार है कि उनको हम गाली दे सकते हैं। आप लोग के लिए पूरा दुनिया में वो होंगे राम, हाँ। हम लोग के लिए नहीं है, हम लोग के लिए वो भगवान है। तो ऐसे कैसे कोई लोकगीत के जरिए गाली दी जाती है, किस चीज हाँ के हाँ, जरिए? लोकगीत के जरिए गाली जैसे दी कुछ जाती है। पता है आपको? लोकगीत कौन सा था वो तो ये लोग बताएंगे, इन लोग का क्षेत्र है वो। हाँ, आता है? सर्च करके दिखाना पड़ेगा। हाँ? नहीं तो याद नहीं आ रही है, लेकिन है लोकगीत है, हमारे यहाँ मतलब ये यहाँ के कल्चर का वो है कि जैसे हम टांग खिंचाई करते हैं, शादियों में भी जब हम देखते हैं कि जो दूल्हा बैठा रहता है, दुल्हन की तरफ के लोग थोड़ा उनको ताना भी कसते हैं, है ना, वो कब जब लगन हो रहा होता है, 7 फेरे लिए जाते हैं, तब ये सब होता है। हाँ, राम के बारे में जैसे मैथिली में कहा जाता है, बढ़ के चुटकल चुटकल गाल, बूढ़ा देखो में कमाल। मतलब वो राम के बारे में वर्णन कर रहा है कि उनका गाल बहुत चुटका हुआ है, बोरनवीटा नहीं पिए हैं, पतले दुबले हैं, तो इस टाइप से हाँ, तो हम लोग को बोला जाता है। वैसा है। चलिए, राम से बात शुरू हुई है, पहले राजनीति पर करते हैं, फिर राम पर आएंगे। आप लोग कहाँ के? अधिकतर लोग दरभंगा के रहने वाले, अलग अलग जिले के भी हैं? अलग अलग ब्लॉक हेडक्वार्टर से हैं, प्रखंड मुख्यालय अलग अलग है, जिला एक ही लगभग पड़ता है। सबका दरभंगा है? हाँ, दरभंगा। क्या कोई है सब? हाँ, मेरा मधुबनी है। मुंगेर से हैं आप? मेरा मधुबनी मधुबनी, समस्तीपुर से आप हैं। आप कहाँ से? समस्तीपुर से। तो मतलब यहाँ पे समस्तीपुर, मुंगेर, दरभंगा, मधुबनी, सब जगह के लोग मिल जाएंगे। बढ़िया। तो बिहार की राजनीति पर अच्छी चर्चा होगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। क्या नाम है आपका? अक्षय कुमार झा। अक्षय कुमार। आपका? रामकृपाल अमर। राम। आपका? मोहम्मद साहिल। मोहम्मद साहिल। तो चलो पहले इधर से शुरू करते हैं, फिर नाम पढ़ेंगे। आपका नाम क्या है? मृत्युंजय चौधरी। मृत्युंजय। क्या पढ़ाई करते हैं आप लोग? कौन से डिपार्टमेंट से? हम पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से, 4th सेमेस्टर। 4th सेमेस्टर। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में 2nd सेमेस्टर। और कोई पॉलिटिकल साइंस के अलावा भी दूसरे डिपार्टमेंट के हैं? कौन से? सोशियोलॉजी। अच्छा, सब समाज से ही जुड़े हुए विषय है। इकोनॉमिक्स वाले भी हैं? वाह, मतलब मुझे लग रहा है मुझे हर टॉपिक पे बोलने वाले लोग मिल गए हैं। बताइए, क्या सोचते हैं बिहार की राजनीति पर? अभी जो होने वाले लोकसभा चुनाव है उसे लेकर आप लोग से तो बिना भूमिका बांधे सीधे भी सवाल किया जा सकता है, इतने पॉलिटिकली चार्ज और पॉलिटिकली एक्टिव बच्चे हैं। बिहार की राजनीति से जहाँ शुरू करना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे कि रामकृपाल सर इस पर अच्छा करें, क्योंकि उसमें शोध कर रहे हैं। पहले आप सर बताइए। अच्छा, आप पीएचडी कर रहे हैं? हाँ। किस चीज़ में पीएचडी कर रहे हैं? रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर है, जिसमें केस स्टडी आम आदमी पार्टी के ऊपर मैं लिया हूँ। रीजनल पॉलिटिकल पार्टी पर आप रिसर्च कर रहे हैं, और केस स्टडी है आम आदमी पार्टी का कि रीजनल पार्टी पूरी ऑल ओवर इंडिया में राइज एंड ग्रोथ करता है। जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी बन के आई और एक उभर करके लगा कि ये पूरा देश पे छा जाएगी, और पता चला कुछ समय के बाद फिर डाउनफॉल होकर के जीरो हो गई। ये क्यों हो रहा है? रीजनल उभार, जबकि नेशनल पार्टी है इतने लार्ज स्केल पे और मेजर नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे को जब एड्रेस कर रहा है, तो फिर रीजनल पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों है? और यदि वो पार्टी आती है तो आने के बाद एकदम पावर में आई, और कुछ दिन के बाद क्या उसमें कुछ मतलब जो होते ही खामियां आ जाती है, परिवारवाद हो गया या भ्रष्टाचार हो गया, कुछ में घिर गया और फिर वो डाउनफॉल की तरफ गए। तो मैं सोचा कि इसमें, क्योंकि मेरा वैसे बैकग्राउंड मेरा इंजीनियरिंग का रहा है। अच्छा। और मैं आपको नोएडा में भी 3 साल जॉब किया हूँ। इसके बाद मैं फिर IAS प्रिपरेशन में चला गया, फिर मैं बैजूज में जॉब किया हूँ,
तो मैं डिफरेंट फील्ड देखा, इसके बाद फिर पॉलिटिकल साइंस में आ गया और फिर यहाँ आकर फिर राजनीति में मतलब थोड़ी दिलचस्पी बढ़ी, क्योंकि मैं अन्ना आंदोलन से जुड़ा था और उस टाइम आम आदमी पार्टी की जब फॉर्मेशन हो रही थी उस टाइम मैं वहाँ था और योगेंद्र यादव सर, प्रशांत भूषण सर जी सबके साथ मैं क्लोजली काम किया हूँ। अच्छा। अरविंद जी, मनीष जी के साथ मैं दिल्ली 6 साल रहा हूँ। तो दिल्ली भी जाना और फिर लौट के यहाँ आने का एक ही मकसद ये था कि ये हमारे मतलब यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, इनकी क्या कल्चर है, यहाँ के बच्चे क्या सोचते हैं। तो मैं जब यहाँ एज ए JRF क्लास में भी जाता हूँ तो इन लोगों को भी यही बोलता हूँ कि अपने आप को कमतर मत आंको, अपने आप को जैसे DU के स्टूडेंट हैं, क्योंकि सिलेबस ऑल ओवर इंडिया UGC के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सिलेबस सेम है। तो आप अपने को क्यों कमतर आंक रहे हो कि मैं यहाँ पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूँ या इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ तो मुझे नहीं आ रही है। आप राजनीति के बाद जैसे अभी ये कुछ चर्चा आप कर रही थी तो इसमें क्या व्यक्ति विशेष के ऊपर जैसे ये लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। राजनीति में पूरी मतलब मानव का जो विकास हुआ है, जो आज से जितना लिखित रूप में कम से कम 3000 साल की हमारे पास जो मिल रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के अभी तक, तो हमेशा क्या है कि हम लोग व्यक्ति पे जाते हैं। कुछ गिने चुने हिस्ट्री में व्यक्ति मिलेंगे आप, जैसे आप चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, गौतम बुद्धा हो गए और उसके बाद जाकर आप देखिएगा कि फिर आकर के कुषाण के बाद जाकर के गुप्ता पीरियड का पीरियड आता है, फिर हर्षवर्धन का काल आता है, फिर सल्तनत काल आती है, मुगल काल में अकबर का नाम अच्छे से लिया जाता है और इसके बाद फिर जब अंग्रेजी हुकूमत के बाद जब देश आज़ाद होती है तो गांधी जी को मिला जाता है। तो आप जब ये पूरी पॉलिटिकल जर्नी जो इंसान बना और उसके बाद सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विभिन्न परिवेश में जो उनको ज़रूरत है उस चीज़ में देखिए गिने चुने पूरी वर्ल्ड में 200 आदमी भी नहीं मिलेगा व्यक्ति, क्योंकि उसमें कुछ ना कमियां और खामियां होगी और अपने को उच्चतम स्तर तक उठाने के लिए आपको नैतिक रूप से और ईमानदारी अपने आप में बरतना पड़ेगा। अभी हम क्या हैं कि या तो मोदी के हैं या लालू के हैं। बिहार में आप किसी से बात कर लीजिए, जाति धर्म विशेष को छोड़ दीजिए, व्यक्ति विशेष पर, अरे भाई व्यक्ति में गलतियां हो सकती है। क्या नाम बताया था आपने अपना? मोहम्मद साहिल। साहिल, क्या सोचते हैं आप यहाँ की पॉलिटिक्स पर? दरभंगा के ही रहने वाले हैं, कैसा काम किया पिछले 5 साल में सांसद जी ने? जी, मैं दरभंगा का ही रहने वाला हूँ और यूनिवर्सिटी से चंद ही कदम पे मेरा घर भी है। तो आपको सबसे बड़ी यूनिक बात बता दें कि इस यूनिवर्सिटी में ये जो नरगोना पैलेस है, मैं उस दिन पहली बार इस यूनिवर्सिटी के नरगोना पैलेस में पाँव रखा था जिस दिन मेरा यहाँ दाखिला हुआ था। मैं CUET के थ्रू सेलेक्ट होने के बाद राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन भी हुआ था, बट वहाँ से कैंसिल कराने के बाद कुछ मेडिकल इशू के बाद मैं यहाँ आया और मेरी फैमिली ने कहा कि ये बहुत अच्छा है। और यहाँ वाकई आने के बाद, इस बिल्डिंग को देखने के बाद वो जो रिएक्शन था मेरा कि ये नेक्स्ट लेवल पे है। तो और यहाँ की पॉलिटिक्स की बात करें तो गोपाल जी ठाकुर यहाँ के हमारे MP रहे हैं, तो इनकी कार्य को हम क्या कहें, मतलब अब तक हमने अपने यहाँ के लोकल है तो मुझे तो दरभंगा का कोई भी इनके सेशन में मतलब कोई भी डेवलपमेंट नहीं दिखा है। बट अब रिसेंटली हमारे नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हमारे दरभंगा विज़िट किए थे, हमारी यूनिवर्सिटी का एक ग्राउंड ही है वहाँ आए थे। तो बड़ी यूनिक चीज़ हमको देखने को मिला कि अचानक एक रात में कैसे डेवलपमेंट हो सकता है, ये हमको देखने को मिला। शायद देश में कहीं संभव नहीं है, हमारे दरभंगा में संभव है। आपको लगा, आप भी देख सकते हैं जैसे कि दिल्ली मोड़ से लेकर के हमारे पूरे के पूरे यूनिवर्सिटी का जो भी जहाँ से वो गुजरेंगे, हालांकि ऐसा कोई भी जगह नहीं डेवलप किया गया है जहाँ वो नहीं गुजरे, जहाँ से वो गुजरेंगे स्पेसिफिकली उसी जगह को हाई प्रोफाइल एकदम चमका दिया गया है। तो मुझे लगता है कि अगर ये भी पॉसिबल है, विकास होना ही है तो आम जनता के लिए कीजिए, क्योंकि आप कोई आ रहा है तो उनके लिए ही क्यों। तो ये चीज़ हमको लगता है बार बार आते रहे प्रधानमंत्री। हम तो चाहते हैं कि बार बार आए। हाँ, लगातार इलेक्शन के वक्त में आते हैं तो मेरी सौभाग्य होगी कि प्राइम मिनिस्टर हमेशा आए, साल में एक बार ही कम से कम विजिट कर ले दरभंगा के लिए, तो हालत बहुत सही हो जाएगी। यहाँ मैडम क्या होता है, 2-3 स्तर पर डेवलपमेंट होता है। ये खैर प्रधानमंत्री नहीं, हमने देखा है कहीं अगर मुख्यमंत्रियों का दौरा हो या कोई बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री भी आ रहे हो तो रातों रात उधर पर विकास हो जाता है। और ये हर पार्टी या अक्रॉस पार्टी लाइन्स ये देखने वाली चीज रही है। हमारे यहाँ जो होता है ना, तो जैसे सीनेट और सिंडिकेट की मीटिंग में राज्यपाल आते हैं, तो जैसे हमारे यहाँ 2 यूनिवर्सिटी एक ही कैंपस में, जो कि भारत में आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो संस्कृत यूनिवर्सिटी, 2 यूनिवर्सिटी एक ही कैंपस? कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी और ये ललित नारायण यूनिवर्सिटी देश में इकलौती है ऐसी एक ही कैंपस में है। अच्छा। और ये टोटल पॉसिबल हुआ है दरभंगा महाराज के कारण, क्योंकि ये महारानी का बिल्डिंग था, नरगोना पैलेस थी, इसमें महारानी रहती थी। भारत का पहला भूकंप रोधी मकान है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार। और इसमें बेस आपको मतलब उस पर टिका हुआ है, स्प्रिंग वगैरह पे आप देखिएगा तो नीचे जाली लगा दिया गया विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कि अंदर कोई जाए नहीं, लेकिन आप झांक के देखिएगा तो पूरा वो खाली मिलेगा, पिलर्स पर है और इस टाइप का। दूसरा कामेश्वर पैलेस जो था तो उसको महाराजा ने डोनेट किया और उसमें संस्कृत यूनिवर्सिटी अभी रन कर रही है, संस्कृत यूनिवर्सिटी चलती है। उस साइड आप देखिएगा कामेश्वर पैलेस। और जो महाराजा का सचिवालय था
वो अभी दरभंगा मिथिला यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर है, वहाँ वो चलता है। हमारे यहाँ जब राज्यपाल आते हैं तो उससे क्या होता है, तो दोनों यूनिवर्सिटी का कल्याण हो जाता है। जब आते हैं तो पूरा चकाचौंध हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। अभी नैक का टीम आया था तो उसमें हुआ था, और बिहार का पहला यूनिवर्सिटी बना जिसको B++ का ग्रेडिंग मिला है, सबसे अव्वल दर्जे का। और प्रधानमंत्री आते हैं तो उधर का जो राज मैदान वगैरह वो ठीक हो जाता है, और मुख्यमंत्री आते हैं इधर आते हैं तो ये सब एरिया ठीक हो जाता है। मुख्यमंत्री कौन से इलाके में आते हैं? मुख्यमंत्री ऐसा भी पोखर भंडा आए थे, तारठी ब्लॉक में पड़ता है, तो उधर का एरिया पूरा ठीक हो गया, चकाचक हो गया। तो ये हम लोग का 3 स्तर पर डेवलपमेंट होता है कि राज्यपाल आएंगे तो एकेडमिक ठीक होगा, प्रधानमंत्री आएंगे तो जो बड़ा सा फील्ड है वो ठीक हो जाएगा, और यदि मुख्यमंत्री आएंगे तो छोटा गाँव सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिधर सब कुछ रहेंगे। ये 3 स्तर है विकास का हमारे यहाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? मृत्युंजय चौधरी। मृत्युंजय, क्या सोचते हैं आप यहाँ की पॉलिटिक्स पर? क्या विचार हैं आपके? क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या और हो सकता है? हुआ तो ऐसा कुछ नहीं जो कि आपसे हम शेयर करें। हाँ, अरे लेकिन सरकार इधर आती है तो नारे लगते हैं कि हमने बताओ एम्स बनाने की बात कही है, एयरपोर्ट बना दिया है। तो क्या है ना, वर्तमान भारतीय राजनीति जो है ना वो M के ऊपर है। मंडल, मंदिर, मार्केट, इस पर आधारित है। मंदिर मार्केट पर इस पर आधारित है। M क्यूब। ये जो कॉलम्स लिखे जाते हैं ना एडिटोरियल पेज पे, उधर से पढ़े या फिर कहीं सुने? नहीं, ये तो हमारे विद्वान HOD साहब हैं। हाँ। हम लोगों को एक क्लास डेली लेते हैं। हाँ। वो तो ज्ञान के मामले में उनको क्या ही बोले। हाँ। तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो हम लोगों का तो सौभाग्य है जो उनके छांव तले पढ़ने का मौका मिला है। ये अच्छे से बोल रहे हैं, तंज कस रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छे से समझ नहीं आता है आप लोग को। वो JNU के प्रोडक्ट रहे हैं। अच्छा। हाँ, और काफ़ी विद्वान रहे हैं। वो सिविल सर्विस छोड़ के, मान के चलिए उसका प्रिपरेशन छोड़ के और इधर आए, और उनको ऐसा नहीं है जो उनको BHU में या JNU में या DU में उनका नहीं हो जाता। हाँ, लेकिन वो एक मिथिलांचल के विकास के लिए समर्पित रहे हैं, और इस वजह से वो क्या नाम है उनका? डॉक्टर मुनेश्वर यादव। अच्छा, ठीक है। तो क्या कोई काम वाम नहीं हुआ है आप कह रहे हैं पिछले 5 साल में? गोपाल जी ठाकुर ने कुछ नहीं किया? हाँ, हुआ है। 23 के लास्ट में वो 1740 करोड़ रुपया स्टेशन के लिए मिला है, और 2-3 फ्लाईओवर के लिए वो शिलापट लगा है। अब क्या काम हुई है ये तो आप भी घूम के देख लीजिएगा। हाँ, वैसे 19 में जीते थे। अब जब काम की बात आती है ना, तो अगर हम आप सब अगर मना नहीं करें तो ये भी बोल देंगे जो एयर स्ट्राइक जो हुआ था वही जाके कर दिए। तो ये बोलने वाली बात है, लेकिन धरातल पर आप ये नहीं, आप मुझसे पूछ लीजिए, बाकी भी कहीं भी या जाके आप देख लीजिए, ऐसा कोई काम नहीं एटलीस्ट मुझे दिखता है जिसके कारण हम उन्हें याद करें। वो सांसद रहने से पहले 5 साल विधायक भी रहे। दुर्भाग्यवश वो मेरे ही क्षेत्र के विधायक रहे हैं। हाँ, और ऐसा कोई काम जिनके कारण किन्हीं नेता को अगर याद किया जाए, जैसे अटल जी थे, इंदिरा गांधी थी, या बहुत सारे नेता हुए, तो ऐसा वो नहीं है। मतलब व्यक्तिगत मेरा यहाँ तक ज्ञान है उसमें। इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट है उनके बारे में आप में से कोई बात नहीं कर रहा, वो कैसे कैंडिडेट है, उनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? हमारे क्षेत्र के अभी जो जिनको अभी मिला है इंडिया अलायंस टिकट, RJD के हैं, ललित यादव। पूर्व मंत्री रहे हैं। हाँ, पूर्व मंत्री रहे थे, तो मतलब लगता है प्रकृति को भी मंजूर नहीं था कि ज़्यादा दिन तक रहें, तो फिर सरकार ही गिर गए। तो ऐसा है कि वो मेरे ही क्षेत्र के विधायक हैं, दरभंगा ग्रामीण के। मैं दरभंगा ग्रामीण से हूँ, और रेफरल है हमारे यहाँ एक नागेंद्र झा बना के गए थे। 30 साल में उसका जीर्णोद्धार आज तक नहीं कर पाए। 30 साल मतलब हम लोग सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, 30 साल वो विधायक रह गए। सोचने वाली बात है। तो बहुत ज़्यादा उनका ये नहीं रहा है। एक्चुअली मेरा इस बार पहला वोटिंग है, और मैं कांग्रेस को ही देता, लेकिन व्यक्तिगत कैंडिडेट को देख के मेरा मन नहीं मान रहा है। वो भी ऐसे ही है, कोई काम वाम नहीं करवाए हैं। बोले अभी वर्तमान विधायक है, तो हमसे पूछ लीजिए हमारे क्षेत्र में कैसा डेवलपमेंट है। तो इसीलिए जो भी कुछ डेवलपमेंट हुआ है वो मुखिया वगैरह के द्वारा हुआ है। दोनों कैंडिडेट जो हैं एक पार्टी के लिए समर्पित हैं, एक परिवार के लिए समर्पित हैं। हाँ, जो NDA के उम्मीदवार हैं वो पार्टी के लिए समर्पित हैं, और जो इंडिया के कैंडिडेट हैं वो परिवार के लिए समर्पित हैं। बहुत यहाँ वोटिंग करना भी बहुत बड़ी दुविधा है अपने आप में। नोटा का ऑप्शन है, आप लोग वो हाँ, अपना सकते हैं। अभी तक तो वही सोच के रखे हैं। वही सोच के रखे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय यादव, मैं समस्तीपुर से बिलोंग करता हूँ। समस्तीपुर से? जी, समस्तीपुर में तो 2 मंत्रियों के बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। जी, शांभवी चौधरी, एक सनी हजारे। हाँ, जी, उधर अलग परिवारवाद चल रहा है। जी, क्या सोचते हैं आप? उधर कोई काम वाम हुआ है? प्रिंस ने पिछले 5 साल में कोई काम किए? वो चिराग पासवान की पार्टी जो है, प्रिंस राज ने पिछले मतलब 5 वर्ष में कोई काम ऐसा नहीं किया है जिनको उनको वोट दिया जाए।
और वर्तमान में राजनीति की बात करें तो वर्तमान राजनीति बहुत ही ओछी प्रकार की हो रही है। बहुत ही लेवल जो है राजनीति का लेवल बहुत गिर गया है। और विडम्बना बहुत बड़ी बात यह है कि आजकल के युवा जो भटक रहे हैं वो खुद अपना कॉन्शियसनेस नहीं जगा रहे हैं कि जो हमें किस चीज़ को लेकर उन्हें वोट दिया जाना चाहिए, किस चीज़ को लेकर नहीं दिया जाना चाहिए। वो मंदिर, मस्जिद, धर्म इत्यादि के नाम पर वोट दिए जा रहे हैं। किन मुद्दों पर दिए जाने चाहिए? शिक्षा, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, इस पे वोट दिए जाने चाहिए, न कि राम मंदिर पर वोट दिया जाना चाहिए। हमारे शिक्षा पे GST 18% लगा हुआ है, जबकि राम मंदिर, कबीर की कहावत है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। तो हमें गुरु जो है वही बताने वाले भगवान को। तो सबसे पहले जो है हम स्कूल पे काम करें, कॉलेज पे काम करें, तो वहाँ से मुझे शिक्षा मिलेगी, उसके बाद हम मंदिर मस्जिद जाएंगे, क्योंकि गुरु ही है जिसके थ्रू हम जो है मंदिर मस्जिद या किसी चीज़ के बारे में, भगवान के बारे में हम जानते हैं। तो मेरा सब यही मुद्दा है कि अब शिक्षा को बढ़ावा दे। बेरोजगारी महंगा, जो युवा है, युवा भटक रहे हैं। ऐसा नहीं कहते कि हाँ जितने युवा है उस सबको जो है एकदम प्राइवेट, ये गवर्नमेंट नौकरी ही चाहिए। प्राइवेट में बहुत सारे लोग जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्राइवेट नहीं है। सरकार ने भी काम किया है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ावा दिया है, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा जितने भी सरकारी गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है वो सबको प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। तो क्या लगता है कौन ऐसी पार्टी है जो इस पर काम करने वाली है? कौन ऐसे नेता है जो इस पर बात करते हैं, वादा करते हैं? अभी तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो इस पर तो बात हो ही नहीं रही है। इंडिया अलायंस के जो नेता है वो अपने मैनिफेस्टो में ये सब बातों को रखे हैं। ये संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन भी रखें, जो कि समाजवाद का एक जो है, समाजवाद में ये होता है कि जो अभी जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है बहुत ज़्यादा एकदम सबसे हाई लेवल पे है। सबसे जो अभी तक का जो है मतलब सबसे एकदम हाई लेवल पे जब से मोदी सरकार आई है। तो खासकर कि मतलब अगर बिहार की बात करें, आप लोग इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की बात करें, पहली बार मैं बिहार आई हूँ और पहली बार मैं देख रही हूँ कि इतनी ज़्यादा संख्या में भूमिहीन लोग हैं। हम अलग अलग राज्य जाते हैं, रिपोर्ट करते हैं, लेकिन बिहार की स्थिति देश के बाकी हिस्सों से और ज़्यादा गई गुजरी है जब लैंड रिफॉर्म्स की बात होती है। वो भूमिहीन नहीं, एक आपको बात बताता है। यदि पॉलिटिक्स पर बात आती है तो हम लोग ज़्यादा सुखी थे महाराजा के टाइम में, राजतंत्र में हम लोग ज़्यादा सुखी थे। उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। आप ये 2 जिला, दरभंगा नहीं था, 1975 के आसपास अलग हुआ है। 2 जिला में आप देखिएगा तो यहाँ 4 मिल थी। सकरी चीनी मिल था, पंडौल सूत मिल था, रयाम चीनी मिल, लोहट चीनी मिल। इसी तरह समस्तीपुर में अशोक पेपर मिल था, बनमनखी चीनी मिल था उधर। उस साइड में आप सहरसा में मिल था, पूर्णिया में मिल था। मतलब उत्तर बिहार जो आप देखिएगा गंगा के ऊपरी साइड में, तो पश्चिमी चंपारण से लेकर कटिहार तक हर एक जिला में मिल थे। और हम लोग को ना मतलब ये न कैश क्रॉप था कि हम वो बेचेंगे, उसके बाद जो हमारे परिवार में शादी विवाह मुंडन कुछ होता था, श्राद्ध कर्म, वो हम लोग करते थे। तो महाराजा के टाइम में ये सब बेनिफिट था। और एक और आपको बात बतलाना चाहते हैं, अभी भी हमारे देश में जो संसदीय मंत्री हैं, जो राजस्थान में कई मंत्री हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा लेकिन आप समझ जाइएगा, तो वो लोग महाराजा फैमिली से थे। और उन्होंने जब भारत में विलय हुआ था हर एक राज्य का, तो उन्होंने विलय किया, लेकिन उनका जो अभी रिजॉर्ट है, जो सब कुछ है, महल अभी भी रखे हुए हैं। हैदराबाद में अभी भी रखे हुए हैं, पायलट साहब अभी भी रखे हुए हैं, वसुंधरा राजे अभी भी रखी हुई हैं। लेकिन ये दरभंगा महाराज ही थे जो देखिएगा तो अपना महारानी का महल दे दिए PG क्लास के लिए, खुद का महल दे दिए, संग्रहालय वो जो था वो मतलब वहाँ सब कुछ सेफ करवा के रखे हुए हैं अभी भी। ऊपर में भी हम लोग का एक म्यूज़ियम है, अभी बंद है, तो सब कुछ दे दिए। तो हम तो सोचते हैं कि वही महाराजा ही अच्छा था, इससे अच्छा। और पहली बार जो रेल का बात हुआ था, और हमारे यहाँ जो आप जो पूछे थे कि सांसद ने क्या किया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हर एक जगह ना वो सांसद का इसमें योगदान नहीं था। पहले से ज़मीन ऑक्यूपाई था। 1962 के बाद में महाराजा का जो अपना फाइटर प्लेन था वो चीन के युद्ध में दिए थे, तो वो पूरा ऑक्यूपाई था। पहले भी यहाँ एयरफोर्स स्टेशन हुआ करता था, तो उसी को बस डेवलप करके थोड़ा बहुत बना दिया गया दरभंगा एयरपोर्ट। और रेल की बात है तो वहाँ एक पोस्टर लगा हुआ है, बाद में ये भी एक स्टेशन था, नरगोना स्टेशन था। पहले उधर ही ट्रेन आती थी। दरभंगा महाराज ने रेल फैक्ट्री सहरसा में इस्टेब्लिश करवा के ये पूरा लाइन बनाया था। तो हमारे यहाँ 3 स्टेशन होते थे। लहरियासराय स्टेशन जहाँ अधिकारी चढ़ते थे, दरभंगा स्टेशन पब्लिक के लिए, और महाराजा का अपना स्टेशन ये था नरगोना स्टेशन, जो उस साइड स्टेशन था, अभी मिट्टी में दब चुका है। तो महाराजा का दिया हुआ है। ये राजा महाराजा का अकूत संपत्ति का जो जाल, जैसे ये महाराजा यहाँ बने तो ये यहाँ पे टैक्स मतलब कलेक्ट करते थे और ज़मीन इनके पास आ गया, और जो लोग थे वो पॉपुलेशन का लोड बढ़ते गया। आप देखिएगा बिहार में पूरी 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 1104 या कुछ है यहाँ का जनसंख्या घनत्व है, पूरी देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो ज़मीन तो सीमित है,
और ज़मीन भी कुछ है कि तो इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या का पॉपुलेशन का लोड बढ़तेगा, ज़मीन पे हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे ये लैंड का और विनोबा जी आंदोलन चला है पूरा देश में, तो बिहार का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, लेकिन उसको सही रूप से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। बिहार में कि ज़मीन है, ज़मीन उनके पास है जो उपजाने वाले नहीं हैं, वो बाहर बैठा हुआ है। 200 बीघा ज़मीन, आप जाइए अररिया पूर्णिया चल जाइएगा, अभी भी देखिएगा 200 बीघा ज़मीन है लोगों के पास में, ज़मीन है लेकिन उपजाने वाला नहीं है। उपजाने वाला वो लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, ठीक है। तो ये कंट्राडिक्शन है, और उनके पास में बीज है, न सिंचाई है। और यहाँ पर जो 3 कठिया प्रणाली सब जो गांधी जी आंदोलन किए थे, तो सब छोड़ दीजिए। अभी क्या है कि बटैया सिस्टम चलता है, उपजाइएगा आधा, जो काम कर रहा है उसको आधा मिल रहा है, और मेहनत भी उसकी, और जो फूड क्रॉप के लेकर प्रधानमंत्री की जो किसी योजना और वो जो इंश्योरेंस सब है, वो सब बेनिफिट उनको मिलता है, क्योंकि ना अकाउंट है ना ज़मीन है। तो ये मेजर काम करने की जरूरत है। बटिया सिस्टम बोलते हैं ना, हाँ, बटैया सिस्टम यहाँ पे लोकल में बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात ये है यहाँ पे कि ज़मीन का डिस्ट्रीब्यूशन पे जो आप बोले, जिस पे आप फोकस कर रहे थे, पूरी देश में सबसे पहला केस, भारतीय संविधान में सबसे पहला संशोधन का केस यही दरभंगा महाराज केस किए थे। अब एच पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट का होना था, इंडियन पॉलिटी में जो IAS का तैयारी करता है उन लोगों को पढ़ना पड़ता है कि पहला अमेंडमेंट लैंड रिफॉर्म, क्योंकि लैंड जो है संपत्ति का अधिकार, वो मौलिक अधिकार के अंदर आता था। संविधान तो बन गया, लेकिन मौलिक अधिकार तो संपत्ति से, जैसे राजा के पास 500 बीघा जमीन है तो उसका संपत्ति अधिकार। अब क्या हुआ कि लैंड रिफॉर्म की बातें हुई, तो जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा गरीबों में। जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई तो यही महाराज क्या कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि जब मेरा फंडामेंटल राइट है तो फंडामेंटल राइट का हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये कोर्ट गए, अब केस वहाँ पे जाए, सबसे पहला केस यहीं का महाराज मतलब ये किए थे। और वहाँ पे जाकर जाते जाकर जब जनता पार्टी की सरकार आती, तब जाकर के संपत्ति के अधिकार को हटा करके 300A में जाकर रख दिया, ठीक है। तब 6 अधिकार बचे। तो गलती तो हुई, उसका फ़ायदा उठ गया, तो उस टाइम ये हुआ। उसके बाद जमींदारी उन्मूलन को लेकर के जमींदार से ज़मीन छीनना था और गरीबों में बांटना था। तो पूरी देश में, इसीलिए आप इस चीज़ को समझिए स्टूडेंट होने के नाते, पश्चिम बंगाल और केरला 2 ही स्टेट में सक्सेसफुल जमींदारी उन्मूलन हुआ और ज़मीन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इसीलिए दोनों स्टेट स्ट्रॉन्ग रहा। अब देखिएगा अभी भी लैंड को लेकर के तो बंगाल और केरला, इसीलिए कम्युनिस्ट का वो गढ़ बना, क्योंकि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन सक्सेसफुल हुआ। नाम है आपका? सूर्य चंद्र मिश्र। आप कहाँ से? समस्तीपुर से। समस्तीपुर से। आपका नाम? मैम करण। करण। तो सूर्य, समस्तीपुर के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपका वोट तो समस्तीपुर में होगा। जी मैम। तो क्या कोई विकास वगैरह हुआ है? कहाँ से हैं आप समस्तीपुर से? मैम रोसड़ा के बीढ़ा गाँव से। रोसड़ा बीढ़ा गाँव ही हम होकर आए हैं कल। यस मैम, तो वहीं से हम हैं। तो वहाँ भी काफी भूमिहीन लोग हैं जिसकी बात। भूमिहीन तो है मैम। मैं वही ज़मींदारी प्रथा को लेके, सारे ज़मींदार तो थे जो ज़मींदारी बने रह गए, और जो गरीब थे वो गरीबी रह गए। गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है वो गरीब के हित में आई नहीं, तो वो व्यवस्था भी चला ही जा रहा है। वो आगे तक भी चलेगा जब तक कि लैंड रिफॉर्म्स को लेकर कोई रूल ना आता है तब तक। अच्छा, क्या सोचते हैं कैसा काम हुआ है पिछले 5 साल में वहाँ समस्तीपुर में? काम ठीक ठाक ही है, क्योंकि मतलब मेन एक सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही काम होता है विकास का, जो भी हमारे इधर हो रहा है। तो प्रिंस पासवान जो बने, तो वो तो मेन हमारे देश मतलब भारत का सबसे बड़ा पॉलिटिकल फैमिली तो अभी वही मतलब उनका है, रामविलास पासवान का और रामचंद्र पासवान का। तो वो लोग बस परिवारवाद के नाम पर नेता तो बन गए, लेकिन काम कुछ नहीं किए। डेवलपमेंट के नाम पर अपना बस डेवलप किए हैं, पारिवारिक डेवलपमेंट हुआ है, विकास मतलब जनता के लिए कुछ नहीं हुआ है। सड़क वड़क जो भी डेवलपमेंट आप देख रहे हैं वैसा ही है। आप समस्तीपुर टाउन में चले जाइए ना, तो मतलब जो आपको कलेक्ट्रेट है उस एरिया का स्थिति देख लीजिएगा, तो सबसे वाहियात सड़क होगा, गंदगी होगा तो उसी एरिया में होगी। डेवलपमेंट यही हुआ है वहाँ का। कुछ जाम भी बहुत लगता है। जाम का तो है ही मैम, ओवरब्रिज के कारण नहीं हो पा रहा वो चीज़। आप कहाँ, मुंगेर से हैं? यस मैम। क्या हाल है मुंगेर का? मुंगेर का बढ़िया है, और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है, और अभी फ़िलहाल मतलब रोड तो बन रही है वहाँ पे, और पहले से थोड़ा सा बेहतर कह सकते हैं, लेकिन उतना भी नहीं जितना होना चाहिए। एज पर देख सकते हैं तो फिर जैसे हमारी फीमेल बताई कि 20 उम्र होना चाहिए शादी के लिए, तो फिर मेरा मानना है तो मैम 21 होना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो ग्रेजुएशन करती हैं तो वो अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर लेती है और अपना डिसीजन रख सकती है कि हमको क्या करना चाहिए, और फिर उन पे कोई थोप नहीं सकता है कि आपको ऐसा ही करना चाहिए। शादी की उम्र की जो अभी हम लड़कियों से बात कर रहे थे, आप उस पर कह रहे हैं? यस मैम। और फिर मुंगेर में क्या मैम, फोर्ट वैसा है कि वैसा ही है, जो किला है हमारा बढ़िया है, और क्या। कट्टा कह रहे हैं पीछे से मुंगेर का नाम सुन के। मुंगेर में योगाश्रम है सर, योगाश्रम है। योगा यूनिवर्सिटी। यस मैम, मेरा योगाश्रम जहाँ पे योगा आजकल वर्ल्ड वाइड में फैला हुआ है, जो हम लोग सिखाते हैं, मतलब जिससे हेल्थ बढ़िया किया जा सकता है आपको, और कोई मेडिसिन की व्यवस्था नहीं पड़ेगी। और क्या, अगर आप सुबह व्यायाम करते हैं और
रोज़ आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। क्या नाम है आपका? अभिनव, अभिनव। आप कौन से डिपार्टमेंट से? इकोनॉमिक्स, और कहाँ के रहने वाले हैं? दरभंगा की। अच्छा, क्या सोचते हैं दरभंगा की राजनीति पर, नेताओं के काम पर? कुछ ऐसा बताने लायक है नहीं, कुछ जैसा था वैसा ही चल रहा है। कितना सारा प्रोजेक्ट है जो होना था जो नहीं हुआ। आज आप जैसे दोनार जाइएगा, मेन जो कि एपी सेंटर है बेसिकली दरभंगा का, वहाँ से 4 रास्ता मिलता है। एक जो सीधा कलेक्ट्रेट की तरफ जाता है और एक जो सीधा मेन जो एजुकेशन हब दरभंगा, जिसे कोटा का हब, कोटा मिनी कोटा भी कहते हैं, वो उसको मिलाता है। वो बेसिकली भटियारी सराय जहाँ पे जितना एजुकेशन हब है वो है। इधर की तरफ जो दरभंगा का एक्सटेंडेड एरिया है वो है, और एक जो इधर की तरफ आए हम। आप वहाँ देखिएगा तो आप किसी भी टाइम सुबह 7 बजे के बाद और शाम के 8 बजे तक आप जाइएगा तो आप 100% कम से कम 1 घंटे जाम में ज़रूर फंसिएगा। वहाँ पे कई बार स्टार्ट हुआ, आपको प्रोजेक्ट मतलब कंफर्म हुआ और स्टार्ट भी हुआ फ्लाईओवर बनना, लेकिन पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है, पूरा नहीं हो पाता। वो गड्ढा तक पिलर तक बन जाता है लेकिन वो उससे ऊपर नहीं उठता है, वो वही मुन जाता है, फिर दोबारा वैसे ही रह जाता है। देखिए, आप लोग इतने सारी दिक्कतें गिना रहे हैं, लेकिन जब हम यहाँ के पॉलिटिक्स को देखते हैं तो समझ में आता है कि पिछले 15 साल से यहाँ एनडीए ही राज कर रही है। एनडीए का ही कैंडिडेट, बीजेपी का ही कैंडिडेट, एनडीए तो हटा दीजिए, बीजेपी के ही कैंडिडेट जीत रहे हैं। तो क्या वजह लगती है, मतलब लोगों को क्यों भरोसा है यहाँ के? आप लोग तो कह रहे हैं कि ऐसा कोई काम सांसदों ने किया नहीं है। फॉरवर्ड का एरिया रहा है, ब्राह्मण बहुल कह सकते हैं इसको। अच्छा, ये जो क्षेत्र है। हाँ। और जो एक बार जीते वो उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। अरे अब तो इतना हिंट दे दिए तो पता ही चल और वो भागवत झा और वो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री के नाम पर जीते थे। बाकी जो 2 बार जीते हैं वो सब जो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनके नाम पर, यहाँ तक कि मतलब इस बार भी चुनाव में वो खुद के नाम पर नहीं वोट मांग रहे हैं, वो प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांग रहे हैं कि मोदी जी को जिताइए। वर्तमान जो कैंडिडेट हैं एनडीए और इंडिया गठबंधन के, तो वो दोनों ये कुछ स्पष्ट नहीं कह रहे हैं कि हम आपके क्षेत्र में क्या करेंगे। अब सवाल आता है कि हम किसको वोट दें? नोटा को तो देंगे नहीं, व्यर्थ चला जाएगा। तो हम चुनाव आयोग कोई एक्शन लेगा नहीं कि भैया इतना आदमी नोटा को दे दिया है तो दोनों कैंडिडेट खराब है, हटा दो, वो करेगा नहीं। तो हम जो वोट दे रहे हैं तो देखिए किस सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पर क्यों दे रहे हैं। तो आप देखिएगा कि 2014 में जब सरकार बनी थी उसके बाद से 62 ऐसे देश हैं जहां वीज़ा फ्री इंडिया को मिलता है। 59 देश में ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है। हम लोग को 1500 का पासपोर्ट बनाना पड़ता है, चले जाते हैं घूमने के लिए। अभी हाल ही में 31 मार्च से वो श्रीलंका भी फ्री कर दिया है सबसे लेटेस्ट में। तो हम देते हैं कि यदि ये दिखाता है कि किसी देश का पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना देश हम पर फेथ कर रहा है। तो फॉरेन पॉलिसी के मामला में एस जयशंकर जैसा यदि विदेश मंत्री मिलता है तो नो डाउट बहुत अच्छा मतलब ये कर रहा है, जवाब दे रहा है, वो सब कुछ अच्छा कर रहा है। तो हम जो दे रहे हैं वोट वो दे रहे हैं फॉरेन पॉलिसी के नाम पर। गोपाल जी ठाकुर इसीलिए जिता रहे हैं कि आप वहाँ जाके वोट करो ताकि हमारा फॉरेन पॉलिसी थोड़ा सा मजबूत हो, पहली बात। दूसरी बात जो हम वोट करें सॉवरेनिटी के नाम पर, संप्रभुता के नाम पर, कि वो जो टूटने से जो है ना वो बचाने का थोड़ा सा काम कर रहा है। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट में, इस गवर्नमेंट में दिख रहा है। 2 बात हुई। तीसरी बात हुई कि हमको याद है कि हम तो 2000 के बाद वाले बच्चे हैं, तो गैस लेने के लिए हम लोग को 4 बजे सुबह से लाइन लगना पड़ता था। तो गैस तो हमारे घर तक पहुंच रही है, तो हमको आँख से भी दिखता है। अब तो घूम घूम के दे रहे हैं कि ले लो ले लो। और जो गरीब किसान है उनको 6000 रुपया कुछ ही राहत के तौर पर, लेकिन मिल तो रहा है। और उसके बाद उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को सिलेंडर भी मिल रहा है। ठीक है, मानते हैं कि थोड़ा सा महंगा जरूर हो गया, लेकिन महंगाई 2 चीज़ पे देखिए, जहाँ एक पर कैपिटल इनकम भी आदमी का बढ़ रहा है, महंगाई भी बढ़ रहा है। इन मुद्दों के आधार पर आप वोट डाल रहे हैं। इसलिए सांसद गोपाल जी ठाकुर को इस बार वोट दे रहे हैं। इतनी कमियां गिनाने के बाद कह रहे हैं कि इन वजहों से सांसद जी को वोट जाएगा। हरिवंश राय बच्चन ने कविता लिखे थे कि रब ने नवाजा हमें ज़िंदगी देकर और हम शोहरत मांगते रह गए। ज़िंदगी गुजार दी शोहरत के पीछे, फिर जीने की मोहलत मांगते रह गए। जो सिस्टम है ना, ये कब्र ये जनाजे सिर्फ बातें हैं मेरे दोस्तों, वरना इंसान मर तो तभी जाता है जब याद करने वाला कोई ना हो। ये समंदर भी तेरी तरह खुदगर्ज निकला, जब जिंदा थे तो तैरने नहीं दिया, मर गए तो डूबने नहीं दिया। क्या बात करें इस दुनिया की, हर शख्स के अपने अफसाने हैं। जो सामने बैठे हैं उसे लोग बुरा कहते हैं, जिसको कभी नहीं देखा उसको सभी खुदा कहते हैं। उसी खुदा के नाम पर हम लोग सबसे बड़ी बात है। क्या आप किन मुद्दों पर वोट डालेंगे यहाँ पर? अभी जब 13 तारीख को वोट डालेंगे। मैंने अभी रिसेंटली कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा है, तो मुझे यूथ के लिए जो नज़र आ रहा है कि कैसे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो मुझे वो नज़र आ रहा है कि मतलब इन दिस कंपैरिजन कि इस टाइम पे जो गवर्नमेंट है उन्होंने यूथ के लिए क्या किया है। क्योंकि वादे तो यूथ के लिए बहुत हुए, जिस देश में यूथ की इतनी सारी आबादी, यूथ के लिए कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है।
तो कहीं ना कहीं शर्म आता है कहीं के, मतलब मेरे घर में भी बहुत सारे ग्रेजुएट हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। आपको बता दें कि IITian भी मेरे कज़न है, वो घर पे है। तो यूथ के लिए बहुत चीज़ देखना चाहिए। तो मेरे जो भी घर में भी सारा चीज़ इस पे डिबेट हमेशा चलता रहता है। तो फैमिली में सब आपका अपना अपना मत है, वो अपनी अपनी राय देते रहते हैं। तो मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम वोटिंग है और हम जो देख रहे हैं वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देख करके मुझे लग रहा है अगर उस चीज़ पे वो उतरते हैं या उनका जो बैकग्राउंड है तो मैं उसके ऊपर वोट देना चाहूँगा। और अभी इस पर मैं संपर्क नहीं कह सकता कि मैं किसको वोट दूंगा, लेकिन मुझे कांग्रेस का मैनिफेस्टो अच्छा लगा, उस पर भरोसा हो रहा है। मैच में अब चलता है मदिरालय पर। मंदिर मस्जिद बैर कराती, मेल कराती मधुशाला। बिहार में मधुशाला बंद कर दिया है। जिस हॉल में हम लोग का पढ़ाई होता है महाराजा का मुजरा हॉल हुआ करता था। हाँ, तो आपको दो ऐसा हम दे रहे हैं इंटरव्यू के लिए। ये हैं सरोज जी, NSS से जुड़े हुए हैं, और ये अभी जो हमारे यहाँ ललित यादव हैं उसके सरोज यादव ये हैं, बहुत पक्के समर्थक, मतलब वो टाइप के। और दूसरे हैं वो मनोज मिश्रा, वो है बीजेपी के कट्टर समर्थक। आइए दोनों, ABVP के हैं। आइए इधर आइए, आप दोनों। बढ़िया नेता वाले सारे ट्रेड्स रखते हैं आप भी। हमको दिख रहा है, कविता भी कर लेते हैं, लोगों को मैनेज भी कर लेते हैं, है ना? क्या नेता बनना है आगे जाके? नहीं, मेरा अलग अलग स्वाद है, मतलब जो मिल गया वही ठीक है। मतलब हम तो रामविलास पासवान बनना चाहते हैं, सरकार किसी का हो, मंत्री मौसम विभाग वाले। यस, मंत्री बने रहना चाहते मंत्री हैं। हम ही को रहना है। क्या मतलब इतना सारा आप लोग का ये जो ज्ञान बतिया के, इतना आप लोग विचारधारा पे इस लाइन पे। ऋषिकेश स्टेशन से जब आप बाहर निकलिएगा तो स्टेशन के बाहर लिखा हुआ है, यहाँ सभी ज्ञानी है, कृपया ज्ञान मत दीजिए। हमारे यहाँ सभी ज्ञानी है, वही आपको मिल जाएगा। मिथिला के हैं सब तो। अच्छा, आइए आप दोनों आगे आइए। मंच जब सजा है तो आप दोनों को मौका दे ही दिया जाए, बात कर लें। वैसे मैं मैक्सिमम तो अपने डिपार्टमेंट का छात्र हूँ। तो दिनकर जी लिखे हैं, जो समर शेष है नहीं पाप का केवल भाग व्याध, जो उसके तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी इतिहास। तो हम चाहते हैं जो गलती बाकी किए हम लोग वो गलती ना करें, ताकि आने वाले भविष्य हम लोगों से वो गलती के लिए जिम्मेदारी पूछे, जिम्मेदारी मांगे। जितना आज़ादी के बाद और 2014 तक में शायद से 53 लाख करोड़ रुपया विश्व बैंक से लोन लिया गया। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री 8 साल में, 2 साल में जितने लिए होंगे लगभग 84 लाख करोड़ लिए। गैस उज्ज्वला योजना है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये डाटा आज तक हमको नहीं मिला, जो उज्ज्वला योजना जो आई उसमें से कितना प्रतिशत लोग मतलब वो क्राइटेरिया फॉलो कर पाते हैं, मतलब लेते हैं, साल में 2-4 बार रिफिलिंग करवा पाते हैं। लीजिए, काउंटर दीजिए। आप युवा हैं, संघर्षों के साए में असली आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाती है, जिस ओर जवानी बढ़ती है। तो चलते रहिए, कुछ मंजिल मिले या तजुर्बा दो, यही नायाब चीज़ें होती है। क्या नाम है? नमस्ते, मैं मनोज कुमार मिश्रा, अभी PG स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में एग्जाम दिए हैं। और आप? मेरा नाम सरोज कुमार। हाँ। अभी ग्रेजुएशन हो गया है। हाँ। ललित यादव के समर्थक और गोपाल जी ठाकुर के समर्थक? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि चूंकि हम विद्यार्थी परिषद से हैं, प्रदेश कार्यकारिणी। ABVP से? हाँ, अखिल भारतीय। आप NSUI से? मैं विश्वविद्यालय कमेटी छात्र आजाद। अच्छा, RJD। अच्छा, हम लोग को है कि मतदाता को जागरूक करें, ना कि किसी पार्टी को सपोर्ट करें। और जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि कौन पार्टी कैसा काम कर रहा है, उस आधार पे आप वोट दीजिए। बस बताइए क्या गोपाल जी ठाकुर की उपलब्धियां हैं पिछले 5 साल में जो दरभंगा के लिए की हैं? जैसा कि देख सकते हैं कि खाना अनुसंधान को लेकर के, और रही बात तो मैथिली को जो लाए हैं अनुच्छेद, मतलब ये 8वां अनुच्छेद में जो लाए हैं, क्या बोलते हैं उसको, 8वां अनुच्छेद में, वो गोपाल जी की ही देन है। और कार्यकाल में ही हो गया था। नहीं, तो अटल जी के कार्यकाल में ही हो गया था। नहीं, अटल जी के नहीं, वो गोपाल जी ठाकुर की ही देन है जो यहाँ तक आया है। और अभी एम्स की तो अटल जी के कार्यकाल में हो गया था, ये कह रहे हैं? नहीं, अष्टम सूची में जो आया था, लेकिन हम लोग को मतलब जहाँ तक अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आज तक कभी मैथिली का देखे नहीं थे। हाँ, लेकिन जो अभी पढ़ाई मैथिली में होता है। हाँ, वो मैथिली का भी हो ही रहा है। उसके लिए गोपाल जी ठाकुर को, हाँ, हम लोग जो देख रहे हैं गोपाल जी का ही है। उसके बाद एम्स की बात करें तो अभी एम्स पे जोरदार गोपाल जी ठाकुर का है, और एम्स आएगा। एम्स आएगा? हाँ, आ गया है। एम्स का नॉमिनेट हो गया है जमीन का, और देखिए हो ही जाएगा। तो पिछले कब से, 2014 से 15 से हम सुनते आ रहे हैं। मोदी जी बोले हैं जो एम्स उद्घाटन भी हो गया, लेकिन हम लोग पूरा दरभंगा में पूरा देख लिए, गली गली में गए, उनके बाद भी नहीं मिला कि एम्स है कहाँ दरभंगा में। देखिए, इस बार आप लोगों को दिख जाएगा इस पंचवर्षीय में कि क्या है नहीं है। वो बस एक बार और अभी नहीं बना है ना, लेकिन एम्स दरभंगा
अभी बना नहीं है लेकिन हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ? मनोज बाबू बोले थे कि हम पार्टी के नहीं है, किसी पार्टी के। मनोज बाबू एक बार मिस्र घूमने गए तो वहाँ पिरामिड देख लिए। इनमें वही गुण आ गया कि नीचे से देखिएगा तो अलग है, ऊपर से एक है। विद्यार्थी परिषद के आदमी है ना, पूछिए उनसे। हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जहाँ तक बात आई तो हम जो काम देख रहे हैं वो उस काम के आधार पे बताए हैं कि जो हमको दिख रहा है, और हमको क्या आप सभी देख रहे हैं। ये बता रहे हैं कि देखिए मखाना का वो जो अनुसंधान है वो लाए हैं, एम्स बन जाएगा। चलिए नहीं बना तो राज्य सरकार भी उसमें ज़मीन नहीं दे रही थी, है विवाद। ये अपना एयरपोर्ट अपनी उपलब्धि बताएंगे। मैडम एक बात हमको आपको बताना चाहेंगे, एयरपोर्ट आज से नहीं, MSU आप लोग जानते होइएगा, मिथिला स्टूडेंट यूनियन जो है वो सदियों से लाठी खाए हुए हैं और उन्हीं का देन है जो एयरपोर्ट बना है। गोपाल जी ठाकुर हमारे सांसद जी हैं, उनको हम सम्मान करते हैं, लेकिन इतना घटिया सांसद पूरा भारत में अभी तक नहीं देखे। जबकि मान लीजिए हम लोग जिस उम्मीद से 2009 में विधानसभा वाला चुनाव में खड़ा उतरे थे, जिस टाइम में गोपाल जी ठाकुर साइकिल से हमारे गांव आए हुए थे, उस टाइम में हम लोग को मान लीजिए मताधिकार प्रयोग करने का अधिकार नहीं था, फिर भी दूसरे के नाम पर अधिकार मतलब वोट दिए थे उनको। हाँ। शुरू से यही रहा है, और ऊपर से हम लोग पे ब्लेम लगाते हैं कि ये लोग EVM हैक करते हैं, जबकि रियलिटी इन्होंने अभी शो कर दिया कि ना होते हुए भी ये लोग 3-3 4-4 वोट करते हैं, फिर भी ब्लेम आता है बीजेपी वाले पे। रही बात कि हमने बताया विद्यार्थी परिषद से, वाकई में हम विद्यार्थी परिषद से हैं। जो अक्षय जी हम पे लगाएं कि आप किसी पार्टी से नहीं हैं, वाकई में हम किसी पार्टी से नहीं हैं, लेकिन जब बात आई ऐसी तो हमने दिखा दिया है, आप सभी के बीच में है कि देख सकते हैं, ना होते हुए भी ये लोग वोट देते हैं और ब्लेम करते हैं कि बीजेपी वाले EVM हैक करते हैं। बताइए भले। मैडम एक लोकप्रियता होता है। हाँ। हम लोग पार्टी पॉलिटिक्स पर उस समय में थे नहीं। हाँ। मतलब एक गांव घर में रहने वाले थे। हाँ। तो उस टाइम में हम लोग के बगल का ही था, तो हम लोग सोचे कि इनको अगर वोट देने से हम लोग को विकास होगा, लेकिन आज तक कहीं विकास नहीं देखा। गलत तरीके से दे आओ, किसी भी तरह दे दिए उनको, किसी भी तरह दे दिए। सरोज जी उनके घर के बगल से हैं, इनको निमंत्रण भी है सांसद जी के यहाँ, उन्हीं के गांव के हैं। ये वीडियो आ जाएगा। हाँ। तो फिर रात में होगा। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो उनको ईमानदारी पे एक तो 100% नंबर मिलने चाहिए कि जो भी हो सच बता दिया कि गलत तरीके से वोट दे आते थे। हाँ? हाँ। हाँ। अभी मान लीजिए कि 2014 में फिर हार गए। सुनील चौधरी जी उनके अगेंस्ट में थे, जदयू से उनको उम्मीदवार थे, उनको विधानसभा में ही। और उसके बाद 19 में फिर गोपाल जी जब यहाँ से जीत के गए तो हम लोग के एक आस जगह की नहीं, बगल के हैं, सांसद हैं यहाँ के, जाएंगे तो कुछ विकास होगा दरभंगा का, लेकिन दरभंगा में तो कुछ विकास हुआ ही नहीं। एक मैडम जो बात है जिसपे यहाँ जितना भीड़ है, यहाँ अलग अलग पार्टी का आदमी बैठा हुआ है, लेकिन सब एक मत पर हाँ भरेगा इस बात में। गोपाल जी ठाकुर 5 साल में कुछ किए ना किए, मखान का माला गृह मंत्री तक पहुँचाने का काम जरूर किया। प्रधानमंत्री सब भी या इतना मोटा का मखान का माला बनाएंगे, डायरेक्ट जाके डालेंगे। और मखाना का ये फायदा है कि पहले माला पहनिए, फिर उसको आराम से तोड़ के खीर बना के खाइए। तो मखाना का ही देन है जो गोपाल जी ठाकुर का पुनः टिकट मिला है दरभंगा संसदीय क्षेत्र। देखिए, लेकिन इसमें नीतीश कुमार एक खेल गए। हमारे यहाँ दिल्ली मोड़ पर राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र था, अब उसमें राष्ट्रीय हटा दिया, मखाना अनुसंधान केंद्र कर दिया। अब केंद्र से जो फंड मिल रहा था वही बंद हो गया। हर जगह खेल खेलते हैं, दोनों हाथ में लड्डू। क्यों ना हो करे कोई। एक कहावत है, और मतलब दिनकर जी ने लिखा है, राष्ट्रकवि दिनकर ने, कि दुशासन हर मोड़ खड़े हैं, लाज बचाना भारी है, कौन बनेगा केशव बोलो किसकी जिम्मेदारी है। हमारे इधर मिथिला पेंटिंग के नाम से हम जानते थे, मिथिला को हटा के मधुबनी पेंटिंग कर दिया गया। तो ये ना जवाब देंगे, इन्हीं का सरकार था ना। एक बात बताना चाहेंगे, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ही लिखे हैं, जे अब याचना नहीं अब रन होगा, आज नहीं तो कल होगा, ललित यादव होगा ही होगा। नहीं, ये भी दिनकर जी लिख गए, ललित यादव होगा ही होगा। हम बताते, दिनकर जी ये नहीं लिखा, दिनकर जी ने ये लिखा कि मतलब उन्होंने मतलब जब कृष्ण भगवान जाते हैं पांडव की ओर और शांति दूत बन के, तब वो बताते हैं, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप धाप पानी पत्थर, पांडव आए को छोड़ निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, जब भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या लाए? दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 गाम रख लो अपनी धरती तमाम, हम वहीं
खुशी से खाएंगे, पैजन पसीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का लेना सका। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दिनकर जी ही जो लिखे हैं, सिंहासन खाली करो जनता आती है, उस पर क्या कहना है, उस पर बोलिए। देखिए, उन्होंने उनका तो तुलना ही नहीं कर सकते हैं, अतुल्य हैं। क्या उसका जो सिंहासन खाली करो जनता आती है, होगा खाली? नहीं, ये हम बता रहे हैं। सिंहासन की बात अगर कर रहे हैं तो सिंहासन आप लिख के अगर हमसे लेते हैं तो लिख के दे सकते हैं कि केंद्र में सरकार बीजेपी की ही आएगी और 400 पार आएगी। ये कोई ये देखिए, हम बता दे रहे हैं, हम बता रहे हैं, थोड़ा कम करिए। नहीं वो होगी। और रही बात, हम बता सकते हैं आपका बेर, आपको कुछ समय के लिए जो है पृथ्वीराज चौहान से बेर हो सकता है, लेकिन आपकी चॉइस कभी मोहम्मद गोरी नहीं हो सकती है, ये बात याद रखिएगा। 400 पार ये जो लाएंगे, सूरत कांड करके लाएंगे, इंदौर में वो कांड करके लाएंगे, उसी की तरह ये लाएंगे। जम्मू कश्मीर ये चुनाव नहीं लड़ रहे, क्षेत्रीय पार्टी को आगे कर रही है बीजेपी। सूरत कांड क्यों कर रही है? अगर 400 पारी अगर ला रही थी तो नीतीश सरकार को तोड़ने की क्या जरूरत थी? नीतीश सरकार के साथ गठबंधन करने की क्या जरूरत थी? और उसका तो निगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा है बिहार में। कल तक जिनसे आपका बैर था, आज उनसे आपका दोस्ती हो गया। मैडम, एम्स के मामले में जो ये बोल रहे हैं ना, तो है ना, जो मेरे सीने में तो तेरे सीने में ही सही, आग कहीं भी हो पर जलनी चाहिए। वो बनने के लिए वो जो बोले हैं, उद्घाटन हो गया, ईटागर गया, कहीं कहीं प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, जो बन भी गया तो है मिर्जा गालिब की से। हमने माना कि तगा फूल ना करोगी हमें, लेकिन हम खाक हो जाएंगे तुम्हें खबर होने तक। तो जब हम लोग यहाँ से अलविदा हो जाएंगे, खाक में मिल जाएंगे, क्या पता तब जाके बने एम्स दरभंगा। देखिए, ये जो आपका है वक्तव्य, इस पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग क्या बोले कि वासुदेव कुटुंबकम की धरती से हैं, सब आपस में भाई भाई हैं, यहाँ पे किसी से कोई बैर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं आने वाले समय में कि क्या होगा। कि बात ऐसा हुआ था, आप ही के पार्टी के एक वित्त मंत्री हुए जो जीएसटी लाए थे, तो उनको अरुण जेटली, तो उनको पता है मनोज बाबू लोग पसंद क्यों करते थे। जीएसटी लगाए, अभी बहुत जीएसटी पर बात हुआ था, पर सपना देखने पर कोई जीएसटी नहीं लगाए। 400 पार होगा कि नहीं, अब देखिए क्या होता है, इसलिए हम लोग पसंद कर रहे हैं। ये आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, वो तो वक्त बताएगा कि किसके हाथ में क्या है। लेकिन जहाँ तक आप बात करते हैं तो हमने बता दिया कि आप हमसे लिख के लीजिएगा तो हम लिख के दे देंगे, केंद्र में सरकार बीजेपी की ही आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कम से कम जब आला कमान का वो फैसला आया है गठबंधन का बिहार में, तो अब अपने सांसद महोदय से कहिए वो मुरेठा उरेठा खोल लेने के लिए। और वो डिप्टी सीएम जो है, जिनके पिताजी वो मोदी को गाली देते थे 14 में, शौकनी चौधरी, उनको बोलिए क्या ड्रामा लगा रखे हैं, क्यों जनता सम्राट जी के लिए बोल रहे हैं मुरेठा खोल ले। देखिए, किन्हीं के हम बताते, किन्हीं नहीं शांत गोपाल, मुरेठा लगा, और हम बताएं क्यों जनता को गुमराह कर रहे हैं। नहीं, अगर बात खोल लेंगे वो मुरेठा। नहीं, हम बताते, अगर बात करें तो आप गौर किए होंगे वो भगवा कलर का मुरेठा बांधते हैं, और ये आन बान शान की बात है। हम अपने सनातन के लिए कभी सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते हैं, भगवा को नीचे कभी नहीं कर सकते हैं, चाहे बीजेपी की सरकार रहे ना रहे। वो हम बात करें, अगर इन्होंने कहा, सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत होती है, हम हाथ में ये करा पहने हैं, ये पाने, ये हमारी सनातन की पहचान है, जो कि हम कभी नहीं। सनातन तो वचन की भी बात ना करता है, वचन नहीं निभाएंगे जब वचन डाले जाते। लेकिन मनोज बाबू तो प्रतिज्ञा लेके ना किए थे। देखिए, प्रति तो वही वाला बात हो गया कि महफिल में शराब पीने हम भी गए थे, कम वक्त बोतल ही नशेबाज निकल गया। कार्ल मार्क्स नहीं बोले हैं जो धर्म अफीम के नशा के समान होती है। तो अब केवल अब भगवा करेंगे, इससे देश का जीडीपी बढ़ जाएगा, इससे बेरोजगारी की दर कम हो जाएगी, ऐसा बात तो नहीं है। देखिए, अभी हम बात करें, अभी सनातन से पहले हमने 3 बार रिपीट किया था, शायद आप लोग काउंट किए हो या ना किए हो, कि वासुदेव कुटुंबकम। इसका तात्पर्य आप समझ रहे हैं कि जितने भी हैं हम लोग सब भाई बहन हैं, ठीक है। तो सौरभ द्विवेदी से खास निवेदन है कि विवाह का उम्र 21 साल किसी तरह भारत सरकार पर दबाव डाल के हो जाना चाहिए। वो कैसे दबाव डालेंगे? मतलब बात वो पत्रकार है। हमारी गर्लफ्रेंड का 18 साल में शादी हो जा रहा है, उस चक्कर में 11वां है अभी। कहाँ राजनीति पे बात शुरू हुई थी, शेरो शायरी कविताओं और नहीं, कहाँ हम कह रहे राजनीति से बात शुरू हुई थी, फिर शेरो शायरी पे आई, फिर कवि सम्मेलन हुआ, अब उसके बाद ये पर्सनल डिमांड कर दिया कि गर्लफ्रेंड का शादी हो जा रहा है।
तो ये मिथिला यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स थे जो हमें पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के बाहर मिल गए। आपने इनकी बातें सुनी और अब आप क्या कहना चाहते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट में बताइएगा। बाकी हम दरभंगा में घूमेंगे, आम लोगों से बात करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं, क्या इश्यूज़ हैं और कौन नेता उनकी पसंद है। कैमरे के पीछे मेरे साथी अमित थे, मेरा नाम सोनल है। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।